रबड़ भी पड़ी है क्योंकि यहाँ रबड़ के कारखाने ज़्यादा हैं, ठीक है। या कूड़े में भी दे, और यहाँ में तो दुनिया भर को प्रदूषण, दुनिया भर को प्रदूषण, दुनिया भर को प्रदूषण। यूँ सांस की बीमारी बनावे, सांस की इस आग में रबड़ भी जल रही है, प्लास्टिक भी जल रही है, पता ना कहाँ का जल रहा हो, दुनिया भर की गंदगी जल रही है। अब यूँ जाएगी और कोई भी दवाई असर ना कर रही। तो टीबी को तो इलाज मैं बता दूं, टीबी को इलाज सरकार मुफ्त करती है, तुम अपने सहारा ले सकते हो। अगर मैं इसको फ़ोटो भेजूँ, अभी मैं इसको फ़ोटो भेजता हूँ, मैं इसका फ़ोटो भेजता हूँ। देश का मीडिया ये नहीं बता रहा, देश का मीडिया ये बता रहा है कि भाई नेता करेंगे जी, संसद भवन में जब आवाज़ उठेगी जब प्रदूषण खत्म होएंगे। अरे प्रदूषण की जिम्मेदारी लोग। हेलो गाइज, माय न्यू ब्लॉग। आज ना याद देख के और याद देख के ऐसा मन कर रहा हो कुछ बताया जा, बताया क्या जा सब न पता हो। यहाँ में से जो ये जो धुआं निकल रहा हो ना, यूँ ना टीवी को कारण है, ये प्रदूषण को कारण है। ये जो प्योरीफायर बिक रहे हैं ना, हम जो एयर फिल्टर करें, इसी की वजह से उसकी जो है ना मार्केटिंग बढ़ गई है। और वो ना बहुत महंगा सामान है, गरीब आदमी। या मैं कूड़े में देखो बोतल भी पड़ी है, या कूड़े में प्लास्टिक भी पड़ी है, या कूड़े में रबड़ भी पड़ी है क्योंकि यहाँ रबड़ के कारखाने ज़्यादा हैं, ठीक है। या कूड़े में भी या कूड़े में भी रबड़ भी पड़ी है, प्लास्टिक भी पड़ी है, यू प्लास्टिक है, यू प्लास्टिक है, वो भी प्लास्टिक है। मैंने अपने दूसरे ब्लॉग में भी ये बात बोली कि या कूड़े हम जला रहे हैं ना, यू एक बीमारी को कारण है। और या ऐसा ना है कि यू यहीं जलाया जा रहा है, ऐसे आग कोई भी कहीं भी जला दे। और यहाँ में तो दुनिया भर को प्रदूषण, दुनिया भर को प्रदूषण, दुनिया भर को प्रदूषण। यू सांस की बीमारी बनावे, सांस की बीमारी बनावे। अभी ना मेरी बुआ की भी तबीयत ख़राब है, मेरी बुआ की तबीयत ऐसा ख़राब है कि उनके ना फेफड़े में उन्हें सांस लेने में ना बहुत दिक्कत आ रही है, सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही है। कभी भी ऐसा तो कोई कूड़ा जलावे ना, ऐसे जलावे ना कूड़ो, या कूड़े की वजह से ही प्रदूषण फैल रहा हो। प्रदूषण तो कई कारण से फैल रहा हो, मगर एक सबसे बड़ा कारण ना यूँ है पराली, या पराली बोले। वैसे तो खेतन को ऐसा सामान रहे, पराली जो बोले जाए, जैसे खेत में अनाज उगो है और अनाज में से अनाज निकल गो और कुछ नीचे बच गो, तो वह पराली बोल दे, वह इकट्ठी करके जला दें। मगर वह से भी ज़्यादा, कम से कम ना तो 40-50 गुना ज़्यादा खतरनाक ये धुआं है। इंडस्ट्रियल एरिया में ऐसी आग दुनिया भर की मिल जाएंगी, दुनिया भर की। हर सुबह कहीं भी निकल जाओ, फरीदाबाद में मैं 50 जगह दिखा दूँगा ऐसी आग जलती है। और इन्हें और कोई जलाने वाला ना, हम ही जलाने वाले, हम ही जलाने। खैर ये तो मैंने ना जलाई, मैं तो अभी काम पाया हूँ। और इस धुएँ में रबड़, इस आग में रबड़ भी जल रही है, प्लास्टिक भी जल रही है, पता ना कहाँ का जल रहा हो, दुनिया भर की गंदगी जल रही है। अब ये जाएगी आसमान में, आसमान में जाने के बाद ये इकट्ठी होएगी, वहीं इकट्ठी होने के बाद अब ये कहाँ जाएगी हमें तो पता ना। हमारे देश में प्रदूषण का जो लेवल है ना, वो बहुत आगे तक पहुंच चुका है, बहुत आगे तक पहुंच चुका है। सरकार को यहाँ पर कोई ध्यान ही ना, सरकार को काम चल जाए। तो मैं तो यूँ कहूँ कि सरकार तो पहले, सरकार की प्रायोरिटी तो दूसरी है, पहले आम आदमी की प्रायोरिटी है। ऐसे आग ना जलाएं, बिल्कुल भी आग ना जलाएं। अगर कूड़ा तुम्हें ख़त्म करना हो, डिमोलिश करना हो, तो वह कूड़ेदान में डालो, कूड़ेदान में डाल के अपने वह रिसाइकल जोन में भेजो। अब रिसाइकल जोन में कहाँ भेजो, दिमाग खाली है ना। गांव देहातन में तो कुर्री बनी रहे, कुर्री बोले हैं उन्हें,
दे यू अजय बैठो हमारा दोस्त, ये तो ऐसे ही बेचारा सीधो, या से ज़्यादा सीधो, मेरे भाई से ज़्यादा सीधो ना, वो ज़्यादा माइंडेड है, ये बेचारा सीधो, तो ऐसे ही है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, हाँ ये धुआं ना बहुत ख़तरनाक है और इसी से ही बीमारी बन रही है आज के टाइम में। टीबी की बीमारी इतने लोगों ने बन रही है, इतने लोगों ने बन रही है। कुछ समय पहले मेरे एक लड़की से रिश्ता हुआ, रिश्ता होने के बाद वह की टीबी होगी, मतलब रिश्ता होने के बाद वह की टीबी होगी और वह की उम्र 18 साल भी नहीं, वह टीबी होगी। मेरी बुआ है, जाके मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ, वाकई भी ऐसे ही चल रहा हो हिसाब किताब। मुझे ऐसे लग रहा हो कि मेरी बुआ के टीबी हो, क्योंकि मेरी बुआ ने जब मेरे घर पर आई, मम्मी को तो एक्सीडेंट हो पड़ा हो, तो मम्मी देखने के लिए बुआ आई, तो बुआ नु कह रही कि भैया मैं जब कुल्ला कर रही हूँ तो मुंह में से खून आ रही है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी हो रही है और कोई भी दवाई असर ना कर रही। तो टीबी को तो इलाज मैं बता दूँ, टीबी को इलाज सरकार मुफ्त करती है। तुम अपने यहाँ के सरकारी हॉस्पिटल में जाके या किसी भी डिस्पेंसरी में जाके अपना एक्सरे करवा के, फेफड़े को जो छाती को एक्सरे रहे या करवा के, और किसी भी सरकारी डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में जाके उसकी दवाई ले सकते हो। लाइट आ गई हमारी। आज कौन सा दिन है? सोमवार। आज सोमवार है और सरकार ने हमारी सैलरी बढ़ा दी, मगर हमारे मालिक साहब, पहली सरकार तो हमारा मालिक है, वो बढ़ाएगा ना। 12,000 हमारी सैलरी है, 12,000 से सरकार ने कर दी सीधे 15,000, 15,500 के करीब, 15,200 कुछ। वो हेल्पर के हैं, हेल्पर, जिसे काम ना आवे, बिल्कुल भी कोई काम ना आवे, कोई काम ना आवे। अरे मौत ऐसे लगे आज हीट भी ना आई दिखे, अभी तो हीट भी ना आई दिखे, मेरी तो अभी हीट भी ना आई। अजय की आज हीट आ गई। वैसे अजय आज ही आप पी से चलाएगा, जहाँ मैं रोज चलाऊँ, आज मैं नया पीस चलाऊँगा, कोई मैं आप पी से चलाऊँगा आज, या वाली यू वाला जो पीस है ना, यू वाला जो पीस है, यू जैसे मेरी बाइक है, यू बाइक है, या कि हेडलाइट के पीछे जो यहाँ में अंदर जो बल्ब है ना, बल्ब या के बल्ब के पीछे लगे है ये पीस, और यू ऐसे लगे जिससे कि या मैं बारिश के समय वाटर या लाइट में न जावे और या यू लाइट ख़राब ना हो सके। तो मेरा तो उद्देश्य आज का ब्लॉग बनाने को यही हो। बहुत सारे उद्देश्य हैं ब्लॉग बनाने के, तो हज़ार ये उद्देश्य, मगर मैं यूँ कहना चाहूँ अपने ब्लॉग के माध्यम से या ब्लॉग के माध्यम से कि ऐसी आग ना जलाई जाए, देश में बिल्कुल भी आग ऐसे ना जलाई जाए। अपने कूड़े अच्छी तरीके से डस्टबिन में इकट्ठा करो, और जहाँ डालने की जगह है, जहाँ सरकार ने या प्रशासन ने या नगर निगम ने आपसे यूँ कह रखी है कि यहाँ कूड़ा डाल लो, अपने कूड़े अलग अलग करके और अच्छे तरीके से वह कूड़े रखे। और वो दूसरे की सेफ्टी के लिए नहीं, दूसरे की सेफ्टी के लिए नहीं है, वो अपनी सेफ्टी के लिए है वो। क्योंकि ऐसा ना है कि या प्रदूषण से दूसरों बीमार होएगो जी, क्या जी हमारा पड़ोसी बीमार होएगो और हमें क्या ज़रूरत है करने की। नहीं, ये मत सोचना। इसमें तुम भी जा सकते हो, तुम्हारे माँ बाप भी इससे कोई भी बीमारी तुम्हारे घर वालों को भी जकड़ सके। ऐसा तो ना कि मैंने आग जलाई है तो मैंने दूसरे के लिए जलाई है बीमार करने के लिए, इससे मैं भी बीमार हो सकता हूँ, मेरे पास जल रही है, मैं भी बीमार हो सकता हूँ। इसीलिए प्लास्टिक और रबर, ये ना प्लास्टिक और रबर जलने के बाद इंसान की ना दुश्मन है, इंसान की दुश्मन है। मगर सरकार जो है ना थोड़ी मेरे हिसाब से तो पिछड़ रही है, सरकार मेरे हिसाब से पिछड़ रही है। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं या चीज़ें बता रहा हूँ कि ऐसे आग जलाने से टीबी की बीमारी ज़्यादा फैल रही है। क्योंकि मेरे घर में 2 मेंबरन के टीबी एक के तो होगा, और जिससे मेरा रिश्ता हुआ हो उसके घर में एक लड़का, वाके पता ना वाके ताऊ को लड़का हो शायद, वो वह घर में ही मर गो टीबी से। और टीबी एक संक्रमित बीमारी हो गए,
मेरे टीवी हो रही है और मेरे को साथ बैठा और मैं खांस रहा हूँ तो वाकई भी एक संक्रमण फैलता है इस बीमारी से। हमारे घर में किसी को टीवी है तो डॉक्टर भी ये बोलेगा कि इसके खाने का जो बर्तन है वो अलग होने चाहिए, इसका कमरा अलग होना चाहिए और दवाइयाँ टाइम से होनी चाहिए। और देखो टीवी जो ये टीवी इससे प्रदूषण से टीवी ही बनती है, दमाया टीवी, और ये फेफड़े की बीमारी होती है। और फेफड़े ख़त्म, शरीर में ऑक्सीजन नहीं, और ऑक्सीजन शरीर में नहीं, ऑक्सीजन जब शरीर में है ही नहीं तो आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इस धरती पे इसीलिए जीवन है कि इस धरती पे ऑक्सीजन है, इसीलिए जीवन है, ऑक्सीजन की वजह से जीवन है। और ये ऑक्सीजन नहीं पहुंचने देगी आपके फेफड़ों में, क्योंकि ये बीमारी बढ़ा देगा और फेफड़े फिर ऑक्सीजन ना ले पाएंगे। तो मेरे तो आज को भाई मेरे तो बिलोक को देश से आज को यूँ ही हो कि भाई प्रदूषण ना करें, प्रदूषण ना करें, अपने घर में आग ना जलाएं, बेफालतू में कोई आग ना जलाएं, ना बाहर आग जलाएं। कूड़े है, कूड़े को अगर हम जला के नष्ट कर रहे हैं तो हमारी ना सबसे बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ी मूर्खता है। या बात के ऊपर ना नगर निगम में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और नगर निगम में लोगों ने अवेयरनेस फैलानी चाहिए, हमारी सरकार अवेयरनेस फैलानी चाहिए। नेता भी बड़े बड़े नेता हैं जिनकी लोग बात माने, लोग बात माने। मैं तो एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, मेरे तो बाप ही मेरी बात ना माने या मेरी माँ ना माने, मेरे भाई बहन मेरी बात ना माने, मेरे घर की मेरी बात न माने तो भाई कौन क्या माने वो। फिर भी मैं तो मेरा एक समाज को मैं एक हिस्सा हूँ। भारत देश है मेरा, बहुत प्यारा देश है। या मेरा आज मैंने देखता तो मैं कई साल से आ रहा हूँ, मगर एक युवा के जरिया जब हो गए तो आदमी संदेश दे गए। तो जरिया जब आए मेरे पास, मैंने यूट्यूब चैनल बनाया हो, कैमरा लेकर आया हो, तो मैंने देखा हो, तो आज भी यही सिस्टम है। तो अपने ना एक चीज़ करो, रुक जाए एक सेकंड। एक चीज़ है, अगर हमें अपना कूड़ा कैसे ख़त्म करना है अच्छे तरीके से, तो कोई भी छोटी से छोटी चीज़ है ना जिसकी तुम्हें जानकारी नहीं है, बड़ी से बड़ी चीज़ है, तो तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले सकते हो। अगर मैं इसको फ़ोटो भेजूँ, अभी मैं इसको फ़ोटो भेजता हूँ, मैं इसका फ़ोटो भेजता हूँ और मैंने ChatGPT खोल रखा है और मैं ChatGPT में कैमरे का ऑप्शन रहे हुए, मैंने कैमरा खोल लिया ChatGPT में, ये देख लो, ये अंधेरा आ रहा हूँ, ये कैमरा खोल लिया मैंने ChatGPT में। अब मैं क्या करूँगा, अब या को मैं फ़ोटो लूँगा एक, फ़ोटो ले लियो, है ना। अब मैं ChatGPT से ये बोलूँगा, ये आग जो जल रही है, इसमें प्लास्टिक और पन्नी, मतलब अपनी आम भाषा में टाइपिंग करनी है, कोई ऐसा ना है, अपनी आम भाषा में टाइपिंग करनी है, कोई अंग्रेजी ना बोलनी, इसको कोई ऐसा ना है कि बहुत ख़तरनाक प्रॉम्प्ट देना है। अपनी आम भाषा में लिख दो, प्लास्टिक, पन्नी और कुछ खाने की सड़ी हुई चीज़ भी हो सकती है, कोई कंपनी एरिया है तो कंपनी एरिया में लोग खाना भी खा रहे हैं लंच में, तो वो भी हो सकता है। खाने के जो कूड़ा होता है, जैसे कोई पैक करके लेकर आ रहा है, किसी की सब्जी बच गई, किसी की रोटी बच गई, तो ऐसा है। मतलब मगर ये तो है कि लोग रोटियों को जानवरों को देते हैं, अच्छी बात है, जानवरों को देनी चाहिए, अन्न का निरादार नहीं करना चाहिए। और मैं तो ये बोलता हूँ, अगर तुम्हारे लंच में कोई रोटी बच रही हो ना, तो उसे ना चाहे चूहों को खिला दो, छोटे छोटे दाने करके किसी कोने में डाल दो, अच्छी सी जगह रख दो। भगवान ने छोटे छोटे जीव दिए, उनका पेट भर जाएगा, उसको ख़राब मत करो, ठीक है। अन्न का तो निराधार मत करो।
हाँ, तो मेरा जो पॉइंट था ये कि मैं चैट जीपीटी से ये पूछ रहा हूँ, मैं इस कूड़े को जलाने के अलावा कैसे ख़त्म कर सकता हूँ। और कुछ सड़े गले पदार्थ इस कूड़े को जलाने के अलावा हम कैसे नष्ट कर सकते हैं। मैसेज लिख दिया। अब मैं इसको 1 सेकंड में ये मेरे को इलाज देगा। तो थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर लिया करो, जेमिनी का इस्तेमाल कर लिया करो। अरे भाई सरकार ने फैसिलिटी दे रखी है, उसका इस्तेमाल कर लिया करो। थोड़ा सा दिमाग लगा लो। ये ना टीवी में जो तुम देख लेते हो ना, क्या जी प्रदूषण हो रहा है, सरकार जिम्मेदार है, सरकार ही करेगी, आप कुछ नहीं करो, बस सरकार ही करेगी। ये इससे नहीं होगा, सरकार न करेगी कुछ भी। सरकार में लोग के हैं, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, करोड़ों लोगों के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है। वो क्या देखेगा? तुम अपने घर में 4 आदमियों को देख लो। तुम अपने घर में 4 आदमियों को नहीं देख सकते, और प्रदेश का मुख्यमंत्री तुम्हें देख 3-4 करोड़ लोग हैं, किसी में 20 करोड़ लोग हैं। लोगों को कोई जिम्मेदारी नहीं, सब सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ही करेगी। मुख्यमंत्री हमारे घर में कूड़ा उठा के ले जाए, वो जलाए, वो उस कूड़े ख़त्म करे। मतलब हमारे देश का जो मीडिया है ना, वो भी खोखला है। देश का मीडिया ये नहीं बोल रहा कि हम कौन से ऐसे उपाय है जिससे हमारे जो प्रदूषण है वो ख़त्म हो जाए। देश का मीडिया ये नहीं बता रहा। देश का मीडिया ये बता रहा है कि भाई नेता करेंगे जी, संसद भवन में जब आवाज़ उठेगी, जब प्रदूषण खत्म होएंगे। अरे प्रदूषण की जिम्मेदारी लोगों की है। मीडिया से बोल रहा हूँ मैं ये बात, ये लोगों की जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। संसद भवन में लोग कितने बैठते हैं, उन लोगों के चक्कर में तुम अपने घर वालों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हो। और किसी से खिलवाड़ नहीं कर रहे, अपने घर वालों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हो, अपने आप से खिलवाड़ कर रहे हो। ऐसा नहीं है। ये इन मंत्रगणत कहानियों में, ये सोशल मीडिया के चक्कर में आओगे ना, सोशल मीडिया के चक्कर में बर्बाद हो जाओगे, अपने घर वालों को बीमार कर बैठोगे। सरकार को गाली देने के अलावा अगर कोई काम करना है ना, तो अपने देश को बचा लो। मीडिया से बस हिंट लिया करो, और उस चीज़ का इलाज ना चैट जीपीटी से पूछ लिया करो। किसी से मत पूछा करो। चैट जीपीटी, तुम्हारे फ़ोन में चैट जीपीटी है, मेरे फ़ोन में है, तो तुम्हारे में भी होगा। ठीक है, ये तो कंपलसरी हो गया। फ्री में कोई पैसा नहीं ले रहा चैट जीपीटी, कुछ बताने का कोई पैसा नहीं ले रहा। मेरे को कोई बताने कुछ पैसे नहीं लिए आज तक चैट जीपीटी ने। तो मैं क्या पूछ रहा था, मैं इस ब्लॉग को ख़त्म भी कर, 17 मिनट का ब्लॉग बन रहा है, 17 मिनट का। ये अभी देखो, ये सारे के सारे इसमें इसने ये बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है, अब ये लिख रहा है, लिखेगा, देखना लिखेगा पूरा। देखो अब ये बोल रहा है, तुमने सही सवाल उठाया है, कचरे को जलाना, खासकर प्लास्टिक, बहुत खतरनाक होता है। इससे जहरीली गैसें निकलती हैं जो फेफड़ों और पर्यावरण दोनों को नुकसान पहुंचाती हैं। अब बात करते हैं बेहतर और सेफ तरीके। कचरे को अलग अलग करना, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम। गीला कचरा, वेट वेस्ट, खाना सब्जी छिलके। सूखा कचरा, ड्राई वेस्ट, प्लास्टिक, कागज़, बोतल। खतरनाक कचरा, बैटरी, केमिकल। इसमें बैटरी, हाँ मैं बताना भूल गया, बैटरी और केमिकल, कुछ भी केमिकल हो सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल कूड़ा है। ऐसा नहीं है कि फरीदाबाद में इंडस्ट्री है, गुजरात में इंडस्ट्री है, बंगाल में इंडस्ट्री है। हमारे पूरे देश में जगह जगह इंडस्ट्रियल एरिया है, और उसमें केमिकल भी हो सकते हैं। जो आग जला रहे हैं ना, उसमें केमिकल, कोई भी केमिकल हो सकता है उसमें। ठीक है, अब इसने बताया अगर शुरू में ही अलग अलग करोगे तो जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गीले कचरे को कंपोस्ट बनाना, घर या खाली जगह में गड्ढा पिट बनाओ। घर या खाली जगह में जो भी तुम्हें कच्चा
स्पेस मिल जाए उसमें गड्ढा खोदो और उसमें उसको दबा दो, उसमें खाना सब्जी कचरा डालो, 30-45 दिन में वो खाद कंपोस्ट बन जाएगा। ये खेती और पौधों के लिए काम आता है। अगर खेती ना है, पौधे ना है, कुछ तुम्हें वैसा ना करना, क्योंकि आलसी है दुनिया, हमारे भारतीय आलसी है। ठीक है, ये हो गया। प्लास्टिक का सूखा कचरा, प्लास्टिक को कभी मत जलाओ, इसे कबाड़ी रिसाइकल वाले को दे दो, इसे कबाड़ी वाले को दे दो या नगर निगम की गाड़ी में डालो। ठीक है, ये बोल रहा है। प्लास्टिक रिसाइकल होकर फिर से उपयोग में आता है। देख ताऊ एक दिन को बेचारा गांव चले जाएगा, अभी ताऊ के ऊपर भी एक ब्लॉग बनाना शाम को। 5वां, क्यों नहीं जलाना चाहिए? जहरीली गैस निकलती है, सांस की बीमारी, कैंसर हो सकता है, मिट्टी और पानी खराब होते हैं। आसान तरीका तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल, तुम ये 3 काम शुरू कर सकते हो। घर का कचरा अलग अलग करना, गीले कचरे को खाद बनाना, प्लास्टिक को कबाड़ी को देना। कोई भी इंसान कर सकता है, कोई भी इंसान कर सकता है। मैं मानता हूँ अगर हमारे 100% प्रदूषण में से अगर भाई साहब 20-25% प्रदूषण कम ना हो जाए ना, टीबी होना 20-25% लोगों को कम हो जाएगा। टीबी की बीमारी की जो गढ़ बना हुआ है ना, जो भारत गढ़ बना हुआ है टीबी की बीमारी का, वो ख़त्म हो जाएगा। हॉस्पिटल में जाके देख लो, बुरा हाल हो रहा है। और इस वीडियो को ना कुछ ना करे ना तो आदमी लाइक या अनलाइक कर दे, बस कुछ मत करो, लाइक या अनलाइक कर दो, किसी अपने घर में शेयर कर दो अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो। अगर तुम्हें लग रहा है कि हम ये कर सकते हैं तो ये कर देना, नहीं तो कोई दिक्कत ना है। जय हिंद, जय भारत। 20 मिनट का ब्लॉग बन गया आज। और खुश रहो, खुश रहने दो, जियो और जीने दो, गलत काम मत करो। ऐसा नहीं है गड्ढा दूसरे के लिए खोदता इंसान, सबसे पहले खुद ही गिरता है। तो टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।